हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम् कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथः। इस भयंकर कलयुग के प्रभाव से जो बचना चाहता है तो उसको भगवान नाम अवश्य लेना चाहिए। आज भगवान एक गोपी के घर में घुसे। गोपी बड़ी चतुर थी, बोलो राधे राधे। इतनी चतुर गोपी थी कि उसने मैया से कहा कि तू विश्वास नहीं करती है, मैं कन्हैया को पकड़ के दिखाऊं। तो जहां माखन की मटकी लटक रही थी उस मटकी के बगल में एक बजने वाला घंटा उसने टांग लिया। उसने विचार किया कि जब कृष्ण आएंगे ना, माखन चुराएंगे तो घंटा बजेगा, और घंटा बजेगा तो मैं दौड़ के पकड़ लूंगी। अब भगवान उसी के घर में घुसे। मधुमंगल बोले कन्हैया, हाँ भैया। भैया जा गोपी तो बहुत चतुर है। क्यों दिख ना रहे हो? मटकी के बगल में घंटा लटकाए लियो। अब भैया यहाँ हमारी दाल लाएं गलेगी, चलो काऊ दूसरी गोपरी के घर में चले। ठाकुर जी बोले गलने की बात छोड़ दो, पूरी की पूरी दाल सिद्ध करके जाएगा। इनसे बड़ा चतुर थोड़ी कोई हो सकता है। एक दूसरे के ऊपर भगवान चढ़ गए। सखाओं की मंडली थी, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, क्योंकि ऊंचे पर मटकी लटकती थी। ठाकुर जी सबसे ऊपर। जैसे ही मटकी के पास में पहुंचे, भगवान बोले ए घंटा, इस प्रकार से उंगली दिखा के, मुझे जानते हो मैं कौन हूं? घंटा बोला कि हाँ महाराज, आप परमात्मा हैं। अब यहां एक शंका होती है, क्या घंटा भी बोलता है? हमारे वृक्ष के संतों ने कहा है कि जिस समय इस पृथ्वी के ऊपर भगवान का अवतार होता है तो संपूर्ण जड़ पदार्थ भी चैतन्य हो जाते हैं। उस समय जड़ कुछ रहता ही नहीं है। मंदिर में जो भी घंटा लटक रहा है तो वो किसी ना किसी साधु का रूप है। मंदिर में जो लगने वाली झाड़ू है वो भी किसी ना किसी भक्त का रूप माना गया है। मंदिर की प्रत्येक ईंट वह किसी ना किसी साधु का रूप है। इसलिए घंटा बोलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। घंटा बोला हाँ महाराज, आप परमात्मा हैं। ठाकुर जी बोले तो मेरी आज्ञा है, जब तक मैं ना कहूं तुमको बजना नहीं है। घंटा बोला जो सरकार आज्ञा। अब तो माखन निकाल निकाल के भगवान अपने भक्तों को खिलाने लगे। ये जितने भी भगत हैं ये सब भगवान के त्रेता के हैं। साधुओं के बीच में रहने से बड़े बड़े भाव मिल जाते हैं। बोले सब रामावतार के भगत हैं जो भगवान के साथ हैं। त्रेता में बानर भये, द्वापर में भये ग्वाल। ये सब ग्वाल वाल, वो बंदर ही ग्वाल वाल के रूप में आ गए। और कल युग में साधु भये, तिलक माल और छाप। जितने भी कलयुग में संत दिखाई दे रहे हैं ये सब भगवान के त्रेता के ही भगत हैं। एक महात्मा तो कहते थे सतयुग का नाम धर्म सिंह है, त्रेता का नाम धीर सिंह है, द्वापर का नाम वीर सिंह है, और बोले कलयुग का नाम मतलब सिंह है।
कलयुग में तो एक दूसरे का एक दूसरे से जो प्रेम होता है वो केवल मतलब के लिए होता है। इसी का नाम कलयुग है। इसलिए भगवान पहले सखाओं को खिलाते हैं, जब सबका पेट भर जाता है तब ठाकुर जी खाते हैं। और जैसे ही भगवान ने अपने मुख के निकट ले जाकर के वह माखन का लौंदा स्पर्श कराया, अब उस घंटा ने सोचा कि धिक्कार है मुझे, आज मेरे सामने स्वयं परमात्मा पा रहे हैं और अगर मैं आज नहीं बजा तो मुझसे बड़ा अभागा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। सो भगवान की आज्ञा भूल गया और घंटा बड़ी जोर से बजा। जैसे ही घंटा बजा महाराज, गोपी दौड़ करके आई। और गोपी तो केवल कृष्ण को पकड़ने के लिए ही आते थे। सारे ग्वाल बाल भाग गए, कन्हैया पकड़े गए। अब कन्हैया बोले गोपी छोड़ दे छोड़ दे। गोपी बोली आज नहीं छोड़ूंगी। मैया कहती थी मेरो लाला बहुत सीधो है, आज बाको बा मैया आज स्पष्ट देख लेगी कि बाको लाला कितनो सीधो है। ठाकुर जी बोले देख गोपी, तेरी सौगंध आज छोड़ दे, आज के बाद तेरे घर में कभी नहीं आऊंगा। गोपी बोली कि मेरे घर में नहीं आएगो तो काऊ दूसरे के घर में जाएगो। अच्छो तेरे घर में नहीं आऊंगा, सभी घरों का क्या तूने ठेका ले रखा है? गोपी बोली वाह, चोरी और सीना जोरी, चोरी करते हुए पकड़े भी गए और अकड़ भी दिखाए रहे हो। चलो मैया के पास, आज शिकायत करती हूँ। ठाकुर जी बोले गोपी तेरे पामन लागू, तेरे हाथ जोड़ू, आज छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगी। अब तो महाराज गुस्से में पकड़ के भगवान को खींचते हुए ले जा रहे। और जैसे ही अपने घर से बाहर निकली तो ठाकुर जी ने देखा कि उसी गोपी का बालक छोटा सा सामने से आ रहा है। ठाकुर जी बड़े चतुर हैं, बोले क्यों री गोपी, देखो सामने अथाई में बड़े बूढ़े बुजुर्ग बैठे हैं, तो बूढ़ों की लाज रखनी चाहिए। जैसे नेक लंबो सो घूंघट तो डाल ले। गोपी ने सोचा कि कन्हैया ठीक कह रहे हो, बुजुर्गों की मर्यादा के लिए रखना आवश्यक है। आज भी ब्रज में इस परंपरा का दर्शन होता है। ब्रज में कहीं कहीं हम लोग कथा करने जाते हैं, 7-8 दिन कथा होती है, एक भी मैया को दर्शन ना होता। और इतना विचित्र तो वहां का पहनावा, मेरे पास कोई ऐसा नहीं है, नहीं तो मैं दिखा देता। पूरा मुख ढक लिया जाता है और यहां बांध लिया जाता है। मानो ऐसा लगता है जैसे भूत प्रेतों के बीच में बैठ के कथा हो रही हो। बोलो भक्त वत्सल भगवान। और कहीं कहीं बहुत अच्छा दर्शन होता है ब्रज में माताओं का। लेकिन ब्रज में जिस निष्ठा का, जिस परंपरा का दर्शन है वो सब जगह नहीं, क्योंकि भगवान की यह लीला भूमि है। इसलिए कहने का भाव कि आज भी हमारी ब्रज की मैया उस परंपरा का निर्वाह कर रही है। अब लंबो सो घूंघट डाल लियो तो कुछ भी दिखाए, आगे पीछे का दिखना बंद। ठाकुर जी बोले गोपी ऐसो कर, जा हाथ को छोड़ के जा हाथ पकड़ ले, बड़ी जोर से दुख रहा है। तो गोपी ने विचार किया कि कन्हैया तो बहुत कोमल है, तो इस हाथ को उसने छोड़ करके जैसे ही जो हाथ पकड़ना चाहो, तो भगवान ने बाके बालक को इशारे से बुलाया और कान में कहा कि आज मुझे बचा लो, फिर मैं तुम्हें बचा लूंगा। अब बई के लाला को हाथ बाके हाथ में दे दी। अब बात तो इतनी मस्त है कि आज मैंने देखो कृष्ण को पकड़ लिया। कृष्ण माने आज मैंने ब्रह्म को पकड़ा है। तो ब्रह्म को कोई अपनी ओर से पकड़ना चाहे तो सर्वथा असंभव है, अपनी ओर से सर्वथा असंभव है। नायमात्मा प्रवर्चनेनो
लभ्याम न मेधया बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणते तेन लभ्यस्। प्रवचन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा अगर इनको कोई प्राप्त करना चाहे तो कठिन है, पर इनको कैसे पकड़ा जा सकता है? तो अंतिम में कहते हैं वेद यमेवैष वृणते तेन लभ्यः। इस परमात्मा ने जिसको वर्ण कर लिया है, जिसको स्वीकार कर लिया है, जिसको अपना लिया है, ऐसे उस भक्त के द्वारा ही इस भगवान को पाया जा सकता है, और कोई दूसरा उपाय नहीं। गोपी तो उसी मस्ती में जा रही है, तब तक तो ठाकुर जी दौड़ करके दूसरे दरवाजे से अंदर चले गए और बोले मैया बड़ी जोर से भूख सता रही, माखन मिश्री दे दे। तो मैया ने माखन को बाजरे की रोटी पर रख दियो। अब कन्हैया बड़े प्रेम से खाने लग गए हैं। तब तक गोपी घूम करके गई और बड़ी जोर से चिल्लाई, मैया ओ मैया। यशोदा मैया दौड़ करके आई। कहा बात है गोपी? देख ले मैया, आज तेरे लाला को मैंने रंगे हाथों पकड़ा है। यशोदा जी बोली, हाय राम, जा गोपी तो बिल्कुल बाबरी है गई है। अपने ही छोरा को पकड़ करके और मेरे छोरा को नाम ले रही है। मेरो छोरा सही कहे कि मैया मैं चोरी ना करूं, जई के बालक चोरी करे, नाम मेरो छोरा को लगावे। अरे गोपी, ये मेरो लाला है कि तेरो लाला है? मेरो लाला तो अंदर रोटी पाए रहो है। और जैसे ही कहा मैया ने कन्हैया, तो ठाकुर जी अंदर से वही बाजरे की रोटी खाते हुए आ गए और इतने प्रेम से बोले, हाँ मैया, कहा बात है? जैसे इतनी बड़ी लीला है गई और इनको कुछ पता ही ना हो। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम गुंजा मधुरा लीला मधुरा मधुराधिपते अखिलम मधुरम। इनका बोलना भी मधुर है, इनका चलना भी मधुर है, इनका लड़ना भी मधुर है, इनका सब कुछ मधुर ही है। मैया बोली, कन्हैया, हाँ मैया, देख जा गोपी तुम्हें चोर बनावे। कन्हैया बोले, मैया तू ही देख ले, चोरी जई के छोरा करे, नाम मेरो लगावे। अब गोपी को होश आया कि सामने कृष्ण की आवाज, मैंने किसको पकड़ा है। जैसे ही घूंघट ऊपर उठा के देखा उसने, तो बई के छोरा को हाथ बाके हाथ में। अब तो महाराज उसको बड़ा गुस्सा आया, खींच के एक तमाचा अपने बालक में मारा और क्रोध करते हुए कहा कि तू कहां से आए गए? मैंने तो कन्हैया को पकड़ के रखो। बेचारा वो भाग गया। अब अपने ही अंगूठे से पृथ्वी को कुदेरने लगी। भगवान धीरे से गोपी के पास गए और बोले, क्यों री गोपी, मैंने मना कियो कि मुंह को नाये पकड़ो, तू नाये मानी। खबरदार, सावधान हो जाओ, इस बार तो तेरे छोरा को हाथ तेरे हाथ पे धरो है। अगर कहीं दोबारा ऐसी गलती की तो हमारे ब्रज में तो स्पष्ट कह देते हैं, ठाकुर जी ने कहा कि अब की बार तेरे खसम को हाथ तेरे हाथ पे धर दूंगा, ऐसी गलती ना करियो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ऐसी ऐसी भगवान लीला करें। एक दिन भगवान ने ऊखल बंधन की लीला को स्वीकार किया। नंद बाबा के आंगन में बड़े विशाल वृक्ष थे, वह दोनों वृक्ष टूट करके गिर पड़े। नलकुबर मणिग्रीव उसमें से प्रकट हुए, भगवान की सुंदर स्तुति करने लगे।
वाणी गुणानुकथुने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। इसके बाद बस 2 मिनट का समय और लेंगे। जी जी ठीक। भगवान सभी ब्रजवासी आए हैं। सबने देखा कि अरे इतने पुराने वृक्ष कैसे गिर गए हैं, न आंधी न तूफान न कोई मौसम। भैया ये गोकुल हमारे कन्हैया के लिए सुरक्षित नहीं है, तो चलो ऐसी कहीं दूसरी जगह चलें जहां मेरो लाला सुरक्षित रहे। ऐसी कौन सी जगह है? बोले ऐसी तो एक ही जगह है, वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलनानिचो वीक्षासि दुत्तमा प्रीति राम माधवयो नृपो। वृंदावन, श्री यमुना जी, श्री गोवर्धन, जिनका दर्शन करके राम माधवयो नृपो, श्री कृष्ण और बलराम को भी आनंद प्राप्त हो गया। इसलिए चलो ऐसे वृंदावन में चले। अब तो पूरा ब्रजमंडल अपने अपने बैलगाड़ियों में सामान भर के वृंदावन पहुंचे हैं। वृंदावन में सबने अपना अपना स्थान बनाया है और दूसरे दिन ही गिरिराज गोवर्धन की तैयारी हुई, क्योंकि अब समय हो गया है आगे की समस्त लीलाएं कल की कथा में, और कल ही ठाकुर जी का विवाह है। तो कल विशेष उत्सव का दर्शन है। बड़ा ही आनंद यहाँ सबको प्राप्त होगा। अधिक से अधिक मात्रा में सभी लोग कृपा करके पधारे। संसार के विवाह तो हमने खूब देखे हैं, लेकिन ठाकुर जी के विवाह का जो दर्शन करता है उसके यह चक्षु सफल हो जाते हैं, नेत्र धन्य हो जाते हैं। तो कल यहाँ ठाकुर जी की झांकी का भी दर्शन होगा, विवाह का भी दर्शन होगा बड़ी धूमधाम से। विवाह में जैसे हम लोग खूब सज धज के जाते हैं, वैसी पूरी तैयारी के साथ सबको आना है। और कल तो सबको ही नाचना पड़ेगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब बड़ी सुंदर रसोई बनी। कन्हैया बोले मैया आज सुबह सुबह का बढ़िया बढ़िया रसोई में खुशबू आ रही है। मैया बोली कन्हैया दूर 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 जय जय को भोग बन रहा है। ये जय जय कौन है मैया? मुझे ना पतो, मैं रसोई बना रही हूं। ज्यादा बोलने से कन्हैया रसोई के ऊपर मुख से थूक उछटे, इसलिए जा तू बाबा के पास चला जा, बाबा से पूछ ले। ठाकुर जी बाबा के पास गए हैं और उन्होंने बाबा से पूछा। बाबा बोले कन्हैया ये देवराज इंद्र ही जय जय है। हम प्रतिवर्ष ब्रजवासी मिलकर के देवराज इंद्र की पूजा करें, इंद्र को ही मनावे। इंद्र की प्रसन्नता से जल की वर्षा होवे और बासे फसल होवे, अन्न होवे, और अन्न से ही सब सुखी रहे। तो हम सबको सुख दुख को दाता देवराज इंद्र ही है, बाखों ही हम लोग जय जय कहें। ठाकुर जी बोले वाह बाबा, आप कैसे कह सकते हैं कि सुख और दुख देने वाला वही? ये तो सर्वथा आपकी बात वह अनुचित है। जीव अपने कर्मों से ही सुख और दुख प्राप्त करता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते
सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवा विपद्यते। को न काहू सुख दुख कर दाता, को न काहू सुख दुख कर दाता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इसलिए भगवान ने कहा, आपने कभी जय जय को देखा है क्या? बोले देखो तो ना है, नीलो है पीलो है भैया, कैसो है? तो फिर कैसे कहते हो कि देवराज इंद्र ही सबको सुख देने वाला? ठाकुर जी बोले, हमारा तो प्रत्यक्ष देवता गिरिराज गोवर्धन है बाबा। भगवान ने स्वयं श्री गिरिराज गोवर्धन की महिमा का गान किया है। इसलिए बाबा मैं ऐसो चाहूं कि गिरिराज की पूजन करो और आज से इंद्र की पूजा बंद। देख ले कन्हैया, तुम्हारी बात तो चोखी है, लेकिन अगर हमारो देवता पहले से जाकी पूजा करते आए वो नाराज है गए हो तो? ठाकुर जी बोले उसकी बिल्कुल चिंता मत करो, हमारो गिरिराज सबकी सहायता करेगो। तो ठीक है भैया, सब ब्रजवासी इकट्ठे भये। भाई कन्हैया कह रहे हो तो फिर गिरिराज जी को हम लोग पूजेंगे। अब देख ले कन्हैया, अगर कोई आपदा आएगी, विपत्ति आएगी तो तू ही आगे आएगो। ठाकुर जी ने कहा बिल्कुल। अच्छा एक बात और बताओ, तेरो देवता क्या हमको दर्शन देगो? भगवान बोले कि बिल्कुल देगो। अब तो महाराज छकड़ों में खूब कई कई प्रकार के पकवान भरे गए और सब गिरिराज गोवर्धन की ओर जाने लगे। आइए हम लोग भी चले। बोलो श्री गोवर्धन महाराज की जय हो। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। गिरिराज महाराज की जय हो। कोस की दय परिक्रमा, सात 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 कोस की दय परिक्रमा। मैं तो मानसी गंगा नहाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। गंगा नहाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं हो गिरिराज महाराज की जय हो, गोवर्धन नाथ की जय हो। शेर की करुण करैया, सात 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 शेर की करुण करैया। संतन मैं तो संतन न्योत जवाऊं
वीर नाय माने मेरो मनवा में तो नाय माने मेरो मनवा में तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। जय हो गुरुराज महाराज की। भजवाल कृष्ण छवि चंद सखी भजवाल कृष्ण छवि सखी भजवाल कृष्ण छवि चंद सखी भजवाल कृष्ण छवि सखी भजवाल कृष्ण छवि। मैं तो हरि दर्शन को पाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा में तो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा में तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा। जय हो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाय